हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सलाम। अमन ब्लॉग 81 की तरफ से एक वीडियो मैं कल बनाया था पप्पू यादव जी के नाम से, और आज मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और वो वीडियो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, ये 4 जगहों में काफ़ी मशहूर गायिका जो बिहार से थी, उसका नाम था शारदा सिन्हा। तो कल उसका जो है सो मौत हो गया। तो मैं उसी के विषय पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत जानकारी तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन जो ही जानकारी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं कुछ आप सभी से, आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो भोजपुरी जगत की जब हम लोग पैदा हुए थे तब से लेके और आज तक कोई भी शादी हो, कोई भी जैसे छठ पूजा हो गया और शादी, ये दोनों शादी के दिन और छठ पूजा के दिन जब तक शादी में शारदा सिन्हा जी का अगर गीत नहीं बजता था तो शादी लगता था कि अधूरा है। तो ये मैं पहले कह चुका हूँ कि नेपाल हो या झारखंड हो, बिहार हो और यूपी हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी भोजपुरी भाषी लोग तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये ख़ास जगह है नेपाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ शादी में अगर 10 गाना बज रहा है उसमें 8 गाना शारदा सिन्हा जी का ही सुना जाता था। चाहे बेटी विदाई के समय का हो या बारात आने का समय का हो या कोई भी पल का हो, तो सारे पल के लिए वो अपना जो है सो गीत गाए थे। और आवाज़ की मधुरता ऐसे था कि मेरे समझ से हिंदी फिल्मों में जैसे लता मंगेशकर जी है, उसी तरह हमारे भोजपुरी और मैथिली के सबसे महान गायिका जैसे लता जी को कहते हैं स्वर कोकिला, तो उसी तरह से भोजपुरी और मैथिली का स्वर कोकिला कहे जाने वाली श्री शारदा सिन्हा जी का कल देहांत हो गया। तो बहुत दुख हुआ जब मालूम हुआ कि शारदा सिन्हा जी का जो है सो देहांत हो गया है, तो बहुत दुख हुआ। क्यों? तो जब हम पैदा हुए थे तब से आज तक शादी में या छठ पूजा में उसी का गीत सुनते सुनते बचपन से जवान हो गए और जवान से अब ढलने लगे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया शादी विवाह में और छठ पूजा में। तो शायद छठ पूजा के दिन बहुत लोग मिस करेंगे शारदा सिन्हा जी को। क्यों? तो ठीक छठ से 2 दिन पहले उसका जो है सो देहांत हो गया है। तो ये भोजपुरी जगत में बहुत बड़ा सदमा की बात है और भोजपुरी जगत को बहुत बड़ा धक्का लगा है उनके जाने से। और जो भोजपुरी प्रेमी हैं, जो मैथिली प्रेमी हैं, वो बहुत दिल से इज्जत करते थे, उसका सम्मान करते थे और उसके आवाज़ का बहुत कदरदान है दुनिया में। शारदा सिन्हा जी का नाम है और उसका कदर करने वाला पूरी दुनिया में है। गीत से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, तो मैं इसीलिए सोचा हूँ कि इतने महान सिंगर इस दुनिया से चले गए हैं, तो उसके विषय पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। क्यों? तो कुछ लोग जाते हैं तो कुछ निशानी नहीं रहता है
कुछ लोग ऐसा निशानी छोड़ जाते हैं जिसको युग युग तक दोहराया जाएगा। उसमें से एक शारदा सिन्हा जी थे, जो थी जिसको लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। और जब भी किसी की शादी होगी या होती है, जब भी छठ पूजा है, तो छठ पूजा में तो खास करके वो पटना का जो घाट है उसमें वो स्वयं वहाँ रहती थी। हर साल वो रहती थी पटना के छठ के घाट पे। तो इस बार उस घाट पे सन्नाटा रहेगा। और मैं लोगों से बताना चाहता हूँ, वैसे तो जानकारी हमसे ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनके जाने से भोजपुरी जगत को बहुत बड़ा जो है सो कमी खलेगी, उसकी कमी हमेशा खलेगी लोगों को। और वैसे तो भोजपुरी का गीत गाते थे, भोजपुरी भाषा का और मैथिली का भी, क्यों तो वो मिथिलांचल के रहने वाले थे और पूरे देश के लिए वो बहुत महान थे। और एक दो फिल्म हिंदी भी, जो मेरे जानकारी के अनुसार कि जब 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म निकला था सलमान खान का, तो ख़ास करके उसमें सारे गाने सुपरहिट गाने थे, सारे गाने सुपरहिट थे। लेकिन एक गाना शारदा सिन्हा जी का था, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो ये गीत जितना लोग हिंदी गाना को सुनते थे एक बार, तो इस गाने को 2 बार सुनते थे। क्यों? तो मिश्री जैसा आवाज़ और गाना भी उसी आधार से लिखा गया था, लोगों के मन में बसा हुआ था वो गीत। और आज भी लोग अगर गाना सुनते हैं मैंने प्यार किया का, तो उस गाने को ज़रूर सुनते हैं और डबल सुनते हैं, 2 बार 3 बार करके सुनते हैं। तो एक से एक गीत जो सदियों तक याद रहने वाला जो गीत गाए हैं। जब हम बचपन में थे तो एक गीत सुनते थे कि पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइह पिया, ले ले अइह हो सिंदूरा बंगाल के। तो ये गीत सब कभी भूलने वाली गीत नहीं है। और मैं सभी जो हमारा सब्सक्राइबर है या फॉलोवर है या जो भी हमारे दोस्त है, भाई है, जो हमको सहयोग करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अमन ब्लॉग 81 के माध्यम से, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सारे भाइयों के तरफ से ऊपर वाला उसके आत्मा को शांति दे। और उनके जो परिजन हैं उसके लिए भी जो संतावना जो है सो देते हैं कि उनके जो औलाद है या उनके जो भी परिजन हैं, ऊपर वाला उन सब को खुश रखे। और कभी न भूलने वाला कहानी दे के गई है शारदा सिन्हा जी। और मैं बहुत ख़ास करके उसका जब कैसेट चलता था तो मैं उसका 10 कैसेट रखता था अपने पास और तन्हाई में सुनते थे उसका गाना। और जब तक जिंदा थे तो जानते थे कि हाँ वो कहीं किसी शो में जाते थे, चाहे भोजपुरी का शो हो या मैथिली का शो हो या हिंदी का शो हो, हर कार्यक्रम में वो जाते थे। तो मैं उसका वीडियो सुनता था, उसका बात सुनने को मिलता था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो कल के बाद तो अब शायद फिर नहीं मिल सकता। तो उसके गाने के माध्यम से ही जो है सो जितने भी लोग हैं उनके चाहने वाले उसका गीत जो है सो सुन करके ही सब्र करेंगे। तो मेरे तरफ से भी शारदा सिन्हा जी को नमन करता हूँ मैं उसको। और क्या कहूँ उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँ, वो इतने मधुर और इंसान भी इतने अच्छे थे कि कभी वह अपने आप को किसी भी महफिल में गया तो किसी नए नए सिंगर से मिलना जुलना
और नए नए सिंगर को प्रोत्साहन देना और उनको सिखाना, उनको अच्छे विचार देना। और कभी शारदा सिन्हा जी अपने आप को उसके बाद से कभी नहीं लगा कि वो समझती है कि हम बहुत अच्छे गायक है या बहुत बड़ा गायक है। जितनी बड़ी हस्ती थी वो, कभी उसके बाद से नहीं लगता था कि ये इतनी बड़ी हस्ती है। और बचपन से जवानी हो गया उसका गाना सुनते सुनते, और जो है सो अब जवानी से नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन उसके गानों में वही ताजगी, वही रस, वही प्यार आज भी झलकता है। और कुछ गाने तो अभी भी छठ में बहुत नए नए गायक आए हैं जिसका गाना एक छठ में, दो छठ में बजने के बाद किनारे हो जाते हैं। और ऐसे बहुत गायक आए हुए हैं जो है सो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो गाते हैं, छठ का गीत गाते हैं, शादी का गीत गाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का चलता है, एक दो गाने चलता है एक दो सीजन में, इस साल 2 साल 3 साल, उसके बाद जो है सो उसका गाना किनारा लग जाता है। लेकिन शारदा सिन्हा जी का ही गीत ऐसा है जो बता रहे हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते हैं, और पता नहीं जब तक ऊपर वाला ज़िंदगी दिया है तब तक उसके गाना सुनते रहेंगे। और उसका गाना भोजपुरी भाषी लोग, मैथिली भाषी लोग दिल में बसाए हुए हैं और कभी वो दिल से निकलने वाले नहीं हैं। और इतने बड़े महान हस्ती, इतने बड़े सिंगर जो बिहार के लिए और भोजपुरी जगत के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा घाटा है। उसकी कमी हमेशा भोजपुरी जगत में खलेगी, और उसकी कमी पूरा करने वाला, भरपाई करने वाला उसके जैसा कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं शारदा सिन्हा जी को नमन करता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अमन ब्लॉग 81 के तरफ से जो भी आदमी मेरा वीडियो देखें वो एक दूसरे के पास शेयर करें, लाइक करें, और अमन ब्लॉग 81 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल भी मैं वीडियो बनाया था तो कुछ लोग देखे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमें चाहते हैं, जो अपना प्यार देते हैं हमको, वो उसी तरह चाहते रहेंगे। और आप ही का प्यार और स्नेह है जो मैं कुछ बोल पाता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन गीत संगीत से मेरा बचपन से लगाव है। इसीलिए मैं शारदा सिन्हा को बहुत अच्छे तरह से जो है सो जानते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी। हिंदी फिल्म में लता मंगेशकर और भोजपुरी गाने लोकगीत के गायिका, उसका जोड़ा कोई नहीं है शारदा सिन्हा जी का। और कोई ऐसा मधुर आवाज़, इतना मिठास आवाज़ किसी भोजपुरी गायिका में नहीं है। और दौर ऐसा है कि आज के दौर में तो 2 से 4 गाना बनाते हैं, अरबपति हो जाते हैं लोग। नई नई लड़की है, नया नया लड़का है, 2-4 गाना गाता है और करोड़पति हो जाता है। लेकिन उसके गाने का जो अर्थ होता है वो बहुत बेहुदा होता है। और वो पैसा तो कमा लेती है, लेकिन जो सम्मान और जो इज्जत शारदा सिन्हा जी को मिला है और मिलेगा, वो भोजपुरी जगत में किसी महिला सिंगर को नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। क्यों? तो वो अपने रुआब और अपने शुद्धता से कभी समझौता नहीं किया। और उसके गाने में कहीं भी, चाहे वो पुराना गाना हो या नया गाना हो, कहीं भी अशब्द का प्रयोग नहीं किया अपने गाने में। और न उसे लगा कि जो मार्केट चल रहा है उस अनुसार से मुझे गाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने इज्जत और अपने जो है सो शान को बरकरार रखते हुए उन्होंने जितने भी ज़िंदगी में गाना गाए हैं वो सारे के सारे गाने बेहद खूबसूरत और बेहद मजबूत और बेहद सुंदर, मधुर,
ये सारी खूबी उन्हीं के गीत में है। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि ये शब्द गलत है। जैसे आजकल का भोजपुरी में लोग आए 2 साल में 4 साल में छा गए और बहुत बड़ा नाम कमा लिए, बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन शारदा सिन्हा जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी भोजपुरी गीत को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और भोजपुरी को जो सम्मान, जो भोजपुरी का असल सम्मान है, उन्होंने ही दिलाया है। और भोजपुरी जिस मिठास के लिए जाना जाता है, उन्हीं की आवाज़ में वो मिठास था और पूरा सम्मान किया भोजपुरी भाषा को। लोकगीत हो या कोई फिल्मी गीत हो, हिंदी फिल्म में तो 2 ही फिल्म में गाई है मेरे जानकारी के अनुसार। तो इसीलिए शारदा सिन्हा जी को हम बहुत मिस करते हैं। और भोजपुरी भाषी जितने भी दर्शक हैं जो चाहते थे शारदा सिन्हा जी को, सभी आदमी को मेरे तरफ से सलाम और हमेशा याद रहेंगे शारदा सिन्हा जी। खुदा हाफिज।